राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। श्री लांबोदर गजवंदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरण मंगल करण, काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान, ज्ञान अज्ञान कहाऊं, रखना मेरा मान, चरणों में माथ नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती, धरूं तुम्हारा ध्यान, चरणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गाही चरण, न्याहो चरण मात, दीनहीन जन जाके राखो शीस पे हाथ। बोलो गणपति जी महाराज की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषि और मुनि ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक मातम की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठवास पाता है। सो आप ध्यान देकर सुनिए। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनय भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भागवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर और कोई तप और यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादिक से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस, नौमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करना हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रवृत्ति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान से श्री भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे तथा प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा रानी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके अपहन, अर्घ्य, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल,
दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्ण। राधे राधे दोस्तों।